नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में। पिछले कुछ महीने पहले मुजफ्फरनगर में जब कृषि और पशु मेला लगा तो ऐसी उन्नत नस्ल के पशु देखने के लिए मिले मुजफ्फरनगर के लोगों को और वेस्ट यूपी के दूसरे जिलों को भी, कि उन्हें देख के आम जनता के दिल में भी मलाल आ गया और शायद मंत्री जी के मन में भी मलाल आया कि हमारे यहाँ ऐसे पशु क्यों नहीं है। तो उसी को लेकर आज जिला मुजफ्फरनगर को एक बड़ी सौगात मिली है। क्या सौगात मिली है मंत्री जी खुद हमें बताएंगे। तो मंत्री जी, आज बड़ा कार्यक्रम रहा, हजारों लोग मौजूद भी रहे, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या सौगात मुजफ्फरनगर के लोगों को मिली है? देखिए, आप देख रहे होंगे गांव में जो लोग गाय और भैंस पालते थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। उसका कारण सबसे बड़ा ये मिलेगा आपको कि खर्च तो उतने हैं। अगर या 6 लीटर कोई गाय दूध दे रही है भैंस तो भी उतना ही खर्च है, और वो 14 लीटर दे रही है तो उतना। तो असली बात थी नस्ल सुधार, अच्छी प्रोडक्टिविटी का पशु कैसे तैयार किया जा सके, कैसे हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे, गुजरात की तर्ज पे हम आ पाए। तो हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव है जो 7 जिलों की कोऑपरेटिव है, उसे करीब 28 करोड़ रुपए का, और एनडीआरआई करनाल को 8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय द्वारा दिया गया। अब जनपद मुजफ्फरनगर में एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या कह सकते हैं गांव में भैंस और गाय का बंड करवाना, वो भारत सरकार की तरफ से फ्री कर दिया गया। साथ के साथ जो हिंदुस्तान का बेस्ट सीमन है, जिसे गांव में बीज बोलते हैं, वो अवेलेबल होगा। एनडीआरआई करनाल बाहर से लेकर आएगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार का वो नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी के सीमन से। साथ के साथ बछड़े की समस्या बहुत है। मैं 100 रुपए में मात्र हर किसान को, जो भी अपने गाय का सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे सिर्फ बच्चियां पैदा होंगे, बछड़े नहीं होंगे, उसकी कीमत पहले बहुत ज्यादा थी। एक डोज करीब 750 रुपए की थी। 3 डोज में क्या बन होती है, तो 2021 रुपए किसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा, बाकी खर्च प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेंगे। तो 100 रुपए में सेक्स सीमन से कृत्रिम गर्भाधान हो सकता है। साथ के साथ आपको बहुत अच्छी नस्ल की साहिवाल की बच्चियां चाहिए 15 लीटर की, या गिरगी चाहिए 18 लीटर की, तो एक टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो कि पूरी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। उसके द्वारा जितने लीटर की और जिस नस्ल की आपको बच्चियां चाहिए, उसके एम्ब्रियो ट्रांसफर आपके घर पर करके जाएंगे हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव। तो ये बिल्कुल दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इनके माध्यम से अगले 5 से 7 साल में हम जो मुजफ्फरनगर जनपद में नस्ल सुधार का काम है, पशुओं का, गाय हो, भैंस हो, बछड़े पैदा होने बंद हो, नस्ल सुधार हो, मिल्क बढ़े, और धीरे धीरे किसान दोबारा पशुपालन की तरफ लौट पाए, ये प्रयास इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से मेरा रहेगा। आज एक और बड़ा ऐलान किया आपने मन से, शायद बहुत से लोग इस जानकारी में अब तक ना हो, शायद हमारी जानकारी में नहीं था, कि जो पशुपालक है उनके लिए 2 लाख रुपए के अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था एक तरह किसान क्रेडिट कार्ड की तरह होगी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड अब तक किसान को मिलता है अपनी जमीन के ऊपर। अभी भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रावधान किया है कि जिस किसान के पास पशु हैं उसे 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड अलग से बनेगा। वो पशुपालक के लिए होगा। अपने निकट के वेटनरी हॉस्पिटल जाएं, फॉर्म भरें और बैंक में लेके जाएं। ये सुविधा प्रधानमंत्री के द्वारा पशुपालकों को लेके गए 2 लाख का अलग से किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को अलग से मिलेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव जी भी हमारे साथ में हैं। तो एक बड़ी शुरुआत मुजफ्फरनगर में हुई है, लोगों को अपने पशुओं के लिए फ्री सीमन मिलेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही समस्या पूरे प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की लंबे समय से चल रही है कि जिसमें गौ के सीमन के लिए, गौ के जो बच्चा होता है उसके लिए बछड़ा होता है, तो बछड़ों को लेकर समस्या है, जिसके लेकर पशुओं के संरक्षण में भी समस्या लगातार आ रही है। डॉक्टर संजीव वाले चूंकि वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, इनके प्रयास से एक सुंदर आज ये शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई है, जिसमें सीमन देकर के बच्चियां ही पैदा हो, तो 90% तक बच्चियां पैदा होगी। ये प्रयास लंबे समय से चल रहा था, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को लेकर के प्रत्यक्षशील भी थे। आज वो धरातल पर उतर रहा है, और मात्र 100 रुपए में, यानी इतनी कम राशि में वो सीमन मिलेगा, और दूध की भी उसके अंदर प्रगति होगी। बता रहे कि 18 लीटर तक दूध का हम पैदा कर सके। तो ये लगता है कि बहुत पशुपालन क्षेत्र के अंदर, खासतौर से गौओं के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बहुत सारे इस समय ऐसे पशु घूम रहे हैं जिनका संरक्षण का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, तो दबाव भी कम होगा और गाय की उन्नति भी होगी, गौ का संरक्षण भी होगा। गौ का संरक्षण बिल्कुल किसान के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, देश की प्रकृति के लिए ये बहुत आवश्यक है, और इस शुरुआत से निश्चित रूप से एक अच्छा काम। अच्छा, जिले में एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है मंत्री जी, कल मैं
केंद्रीय मंत्री जी से तो सवाल पूछ लिया था, आपके ही कैबिनेट मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके बयान को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सैनी, कश्यप और त्यागी समाज की बेटियों को लेकर उन्होंने जो कहा मुख्यमंत्री जी की रैली में सुखतीर्थ में, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ राजनीतिक लोगों ने उस विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। आप समझिए, अगर मैं थोड़ी ही घटनाओं की चर्चा करूं, मुजफ्फरनगर में केरला में चेतावनी देके गोली मारने का काम होता था। इसी मुजफ्फरनगर के बाईपास से एक बेटी का अपहरण करके उसके साथ एक ही परिवार के 7 लोगों ने बलात्कार किया। बसपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में कवाल के अंदर घटना हुई। कवाल में एक बेटी के मान सम्मान के संरक्षण के लिए 2 नौजवानों का कत्ल हो गया, दंगा हुआ, 100 लोग उसके अंदर मौत के शिकार हुए। यानी ये घटनाएं लगातार प्रदेश के अंदर, खासतौर मुजफ्फर में, उसी की चिंता माननीय स्वतंत्र देव जी ने शुक्तीर्थ की सभा में की। और उनका विषय किसी समाज की बेटी को या किसी समाज को अपमानित करने का नहीं था। वो आज उसका स्पष्टीकरण भी देवताई से दिलवाया गया है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई विषय ऐसा नहीं है, केवल मान सम्मान, बहु बेटियां हमारी हैं। और प्रत्येक केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम समाज की बेटियां भी आज सुरक्षित हुई हैं। जब बेटियां सुरक्षित हो, सबकी बेटी की बात होती है। प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश वासियों की। सबके संरक्षण की जिम्मेदारी, सबके मान सम्मान की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पदाधिकारी हो, वो बहु बेटियों मान के सम्मान के पूरी तरह संरक्षित। तो बड़ी शुरुआत मुजफ्फरनगर में आज हुई है। 100 से अधिक गांव में सेंटर बनाए गए हैं जहां पे किसानों को अपने पशुओं के प्रजनन के लिए अब मुफ्त सीमेंट उपलब्ध होगा।